नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे इस ठंडी वाले मौसम में। भाई बाहर निकलने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर काम हो तभी आप निकलिए। आइए हम यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस में है। तो यहाँ पे भाई हमने कल 75 क्वेश्चंस कर लिए थे इंपॉर्टेंट। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहाँ से 76 वाले से शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ से चलिए। जो हमारा था कल क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो नागपुर था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों की एक परमाणु संयंत्र की उपयोगी उम्र होती है। एक परमाणु संयंत्र बेसिकली जहाँ से दोस्तों आपका एक तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर्स वगैरह होते हैं जहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती है, तो उसको दोस्तों परमाणु संयंत्र बोला जाता है। ठीक, आपके अभी कुछ गिने चुने मैं बता दूं तो आपका तारापुर है, नरोरा है, राणा प्रताप सागर। ठीक, ये सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो वही यहाँ पे जो एक परमाणु संयंत्र का होता है उपयोगी उम्र, वो होता है 24 ईयर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, यहाँ पे एसिडिक रेन का दोस्तों मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत यहाँ पे है, ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, या फिर SO2। तो भाई एसिडिक रेन का मेन रीजन है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट है कि हिरोशिमा शहर प्रसिद्ध है। तो भाई इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। भाई हिरोशिमा नागासाकी जैसा कि आपको पता है 6 अगस्त एंड 9 अगस्त, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इस समय पे दोस्तों हिरोशिमा पे गिरा था परमाणु बम, हिरोशिमा पर, और 9 को दोस्तों नागासाकी पे। ये लगभग बात है दोस्तों 1947 की। ठीक, तो यहाँ पे गिरे परमाणु बम के लिए ये राइट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि इलेक्ट्रोडायलिसिस द्वारा प्रदूषण को दूर किया जाता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस द्वारा किस प्रदूषण को दूर किया जाता है, तो आपके सामने ऑप्शन हैं कि वायु, जल, रेडियोधर्मी या फिर ध्वनि। तो वही इलेक्ट्रोडायलिसिस के द्वारा रेडियोधर्मी प्रदूषण को दूर किया जाता है, इसलिए ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट की बात कर लें तो यहाँ पे कि तापीय प्रदूषण मापा जाता है। ठीक, तापीय प्रदूषण दोस्तों किस में मापा जाता है, तो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक तापमापी, लक्स मीटर, या फिर DO मीटर, या फिर उपयुक्त छवि से। तो भाई तापीय प्रदूषण आपका लक्स मीटर से मापा जाता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जो हमारा ऑयल पोल्यूशन होता है दोस्तों, उससे समुद्र में कौन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, किसको, तो यहाँ पे कि समुद्री जहाज़ को, मछलियों को, मछुआरों को, या फिर समुद्री नाव को। तो भाई तेल प्रदूषण से सबसे ज़्यादा समुद्र में मछलियों को इफेक्ट होता है। इनका दोस्तों एक तरीके से कह लीजिए पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, बहुत तेज़ी से मछलियाँ मरती हैं इसके कारण। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मिनी मार्टा रोग होता है किससे। मिनी मार्टा रोग दोस्तों है कि मछली, जानवर, हाथी या फिर पक्षी से। मिनी मार्टा रोग दोस्तों आपका मछली से होता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात है कि मिनी मार्टा रोग का मतलब हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है कि अमेरिका, जापान, रूस या फिर भारत। तो वही मिनी मार्टा रोग हुआ था सबसे पहले आपका जापान में। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रदूषित जल पीने से होता है। प्रदूषित जल भाई आप पियोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कि हैज़ा, पीलिया, टाइफाइड या फिर उपयुक्त सभी। प्रदूषित जल दोस्तों पोल्यूटेड वाटर आप अगर लेते हो आप, तो आपको उपयुक्त सभी रोग हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि पेस्ट क्या है। पेस्ट क्या है मेरे भाई, यहाँ पे टूथपेस्ट की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे है कि एक विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करता है, या फिर एक जीव जो दूसरे जीव को खाता है और नष्ट करता है। नेक्स्ट है कि एक फफूंद जो पादपों व जंतुओं को संक्रमित करता है, या फिर एक जीवाणु जो बीमारियाँ उत्पन्न करता है। पेस्ट दोस्तों वो इसको कहा जाता है कि जो एक जीव हो दूसरे जीव को खाता है और उसको नष्ट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत में शहरी कूड़ा करकट पर आधारित पहला ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, यानी कि ऐसा ऊर्जा संयंत्र जो कि कूड़ा करकट पर आधारित हो। ठीक, तो वो दिल्ली में किया गया और काफ़ी सराहनीय है दोस्तों, ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो। नेक्स्ट है कि उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है दोस्तों, तो यहाँ पे कि गोबी, तकलामक्कन, थार या फिर अलास्का। तो भाई उष्ण मरुस्थल में आपका थार आता है, इसलिए ये राइट है। नेक्स्ट है आपका शीत मरुस्थल का उदाहरण। शीत मरुस्थल का दोस्तों उदाहरण तो यहाँ पे है कि थार, सहारा, कालाहारी या फिर गोबी। तो भाई शीत में आपका गोबी आता है। ठीक, नेक्स्ट है कि ताज़ा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो यहाँ पे है कि समुद्र,
महासागर, तालाब या फिर एक्सचुअरी। तो भाई ताज़ा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब आता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है, तो यहाँ पे कि गोंडवन, बंदर, अजगर, उड़न गिलहरी। तो भाई थार मरुस्थल आपका गोंडवन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। ठीक, मरुस्थल में ये सभी आपके पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। तो यहाँ पे कि ऊँट, मछली, गोंडवन या फिर नीलगाय। तो भाई वन पारिस्थितिकी तंत्र का आपका नीलगाय जैविक घटक है। नेक्स्ट है यहाँ पे साल, सागौन, बांस आदि वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं। ठीक, यहाँ पे कि उत्पादन, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक या फिर अपघटन। और साल, सागौन, बांस जो वृक्ष होते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये आपका वन पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक घटक हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि थार किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो थार भाई मरुस्थल का है, इसलिए ये इसका राइट है। नेक्स्ट है आपका एक्सचुरी किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो भाई एक्सचुरी आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि कमल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक है। तो भाई कमल आपका उत्पादक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मछलियाँ किस श्रेणी में आती हैं। तो भाई जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो दोस्तों यहाँ पे कि प्राथमिक या द्वितीयक, तृतीयक या फिर उत्पादक। तो भाई बड़ी मछलियाँ तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आती हैं, ये इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक है, तो यहाँ पे कि मछली या फिर पादप प्लावक या फिर प्राणी प्लावक या फिर बत्तख। तो भाई तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लावक आपका उत्पादक है। नेक्स्ट है कि घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य उत्पादक है। तो भाई घास स्थल में आपका घास ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई यहाँ पे आपका नेक्स्ट थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है। तो भाई थार मरुस्थल में आपका सेवण होता है, आँख होता है, खेजड़ी होता है, लेकिन कमल नहीं होता है, इसलिए यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र एक तप्त स्थल जिसको हॉट स्पॉट बोला जाता है। ठीक, तप्त स्थल। ठीक, फ़ोन वाला हॉट स्पॉट नहीं, इसको रियली में तप्त स्थल बोला जाता है। ठीक, तो है कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय या फिर दक्षिण अरवली। तो वही आपका पश्चिमी घाट जो होता है ये एक तप्त स्थल है, तो इसका यही राइट आंसर हो जाता है। बाकी के दोस्तों क्वेश्चन अगली वीडियो में होंगे। पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के अपना। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक, चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए अच्छे से।